वेलकम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों आज हम लोग देखने जा रहे हैं लॉगरिथम एंड एंटीलॉग। लॉगरिथम और एंटीलॉगरिथम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका एप्लीकेशन आपको फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी, दोनों में इसका एप्लीकेशन है। लेकिन इसका ऊपर कोई लेसन हमें नहीं दिया। ठीक है बच्चों, कोई लेसन हमें 9 से लेके या 1 से लेके क्लास 12 तक कोई लेसन ही नहीं है, लेकिन इसका एप्लीकेशन है। तो पता नहीं बच्चों ये एनसीईआरटी का क्या ड्रॉबैक्स हम कह सकते हैं कि लॉगरिथम का लेसन इंट्रोड्यूस नहीं किया सीबीएसई बोर्ड में। तो ये जरूरी लेसन है। तो लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम क्या है, अगर आपको बिल्कुल पता नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम का एकदम सिंपल वे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया ताकि इससे आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों वीडियो में फर्स्ट से लेकर लास्ट तक बने रहिए, ठीक से देखिए, हर एक पॉइंट को आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो लॉगरिथम एक है 10 बेस और एक है नॉन 10 बेस। तो लॉग बी एक्स, ये जो मैंने लिखा है एलओजी लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म एलओजी, और हम एलओजी ही लिखते हैं। देखो बच्चों ये जो लिखा है ये है बेस और ये है एक्सपोनेंट, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। दिस इज एक्सपोनेंट एंड दिस इज बेस, इसे हम कहते हैं बेस एंड एक्सपोनेंट। तो लॉगरिथम होता है बेस और एक्सपोनेंट। हमें जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में 11-12 में जो हम यूज़ करते हैं, क्लास 12 में 11th में तो हम लोग कोई लॉगरिथम का इतना यूज़ नहीं किए हैं। 12 में जो हम यूज़ करेंगे वो है लॉग ऑफ 10 बेस। हम पढ़ेंगे लॉग ऑफ 10 बेस। केमिस्ट्री और फिजिक्स में इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है चुका हो कि लॉगरिथम 10 बेस का हम यूज़ करेंगे। 10 बेस का हमें यूज़ करेंगे। हमें जो लॉगरिथम का चार्ट दिया है वो 10 बेस का है। तो बच्चों अगर दूसरा बेस में है, मान लो 10 बेस में नहीं है, दूसरा बेस में है, तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लो एक है बच्चों ई, अगर बेस में ई लिखा है तो इस लॉग को हम कहते हैं नेचुरल लॉग। इसे हम कहते हैं नेचुरल लॉग। ई बेस का जो होगा उसे हम कहते हैं नेचुरल लॉग। इसे हम ऐसा भी लिखते हैं ln(x). ln लिखा है तो आप समझ जाइए कि ये है नेचुरल लॉग, ये है नेचुरल लॉग। और अगर नेचुरल लॉग में दिया है ln(x) या log ex में अगर दिया है क्वेश्चन, तो उसे आप log ऑफ 10 बेस में बदली कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जो टेबल है, हमारा जो फॉर्मूला है वो सब 10 बेस का है। तो उसके लिए 2.303 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली, तो ये आ जाएगा इन 10 बेस। अभी ये 10 बेस में है, ठीक है। एग्जाम्पल log 3, इसका अगर मुझे वैल्यू देखना है तो मैं क्या करूंगा? 2.303 log 3। अभी ये 10 बेस में आ गया। log 3 का मैं वैल्यू देखूंगा और इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है बच्चों। और अगर कोई दूसरा बेस में है, मान लो 3 लिख दिया मैंने, 4 लिख दिया, तो इसका तो बेस क्या है बच्चों? 3, या 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी, 7 भी हो सकता है। तो इसे हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड बेस। इसे हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड बेस। और अगर ई होगा तो नेचुरल लॉग, और हम कौन सा लॉग यूज करेंगे? ऑफ 10 बेस। तो अगर बच्चों जैसे log 3 और 4 दिया है, जैसे log b और x दिया है, तो इसे अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? इसे सॉल्व करने के लिए, और उससे पहले बच्चों लॉग का कुछ प्रॉपर्टी आप देख लीजिए। इसको समझने से पहले कुछ लॉग का प्रॉपर्टी आप देख लीजिए। लॉग का पहला प्रॉपर्टी होता है m इंटू n। अगर ऐसा मल्टीप्लिकेशन में है बच्चों तो उसे हम log m प्लस log n में बदली कर देंगे। इंटू है तो प्लस में बदली कर दीजिए। और अगर डिवाइड है, m बाय n है, तो उसे आप क्या करेंगे? log m माइनस log n। तो इंटू प्लस डिवाइड माइनस, और log m का पावर n, अगर पावर में होगा बच्चों तो n को आप आगे लेके आइए, n log m। कुछ ही पावर होगा आप उसे आगे लेके आइए। और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि अगर बेस जो है, अगर एक्सपोनेंट भी वही होगा तो उसका आंसर होगा 1। तो हम यहाँ log ऑफ 10 बेस देखने जा रहे हैं, 10 बेस। तो यानी कि log 10 का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, क्योंकि ये और ये सेम है। एक्सपोनेंट और बेस सेम होगा तो उसका आंसर होगा 1। log
e और e, इसका आंसर भी 1 होगा। ठीक है बच्चों, बेस और एक्सपोनेंट बराबर होने से उसका आंसर होता है 1। तो ये लॉग का प्रॉपर्टी हमें ये पहले मेमोराइज करना पड़ेगा। देखो बच्चों, इसको ध्यान से देखो, log m to the power n, n log m, इस चीज़ को तो हम एक्सरसाइज 5 पॉइंट में भी हम डिफरेंशिएशन में देखेंगे इसका एप्लीकेशन। इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन वहाँ है, आपको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको इसका नॉलेज होना जरूरी है। ये 3 प्रॉपर्टी का आप वहाँ भी डायरेक्ट यूज़ करेंगे। देखो बच्चों, log x to the power 4, इसका आंसर क्या होगा? 4 log x। ठीक है, 4 आगे आ जाएगा, 4 log x। तो log का वैल्यू को आप कैसे निकालेंगे? log का वैल्यू निकालने के लिए आपको log 1 से लेके log 10 का अगर ये याद है तो आपका log का जो भी क्वेश्चन है वो निकाल जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ log 2 का वैल्यू 0.3010 है, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आप 0.3 भी लिख सकते हैं। log 2 का कितना लिख सकते हैं? log 2 का 0.3, और log 2 का जैसे ही 0.3 आप लिखेंगे, आप log 4 का आप निकाल सकते हैं, log 8 का आप निकाल सकते हैं। कैसे? देखो बच्चों, log 2 का है 0.3, सिंप्लिसिटी के लिए हम log 2 का 0.3 लिखेंगे। तो अब उसमें निकालना है log 4 का। log 4 का मतलब है log 2 का पावर स्क्वायर। अभी हमने देखा है log का प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, log का प्रॉपर्टी क्या देखा हूं मैंने इससे पहले कि जो पावर है वो आ जाएगा आगे, 2 log 2, ये बन जाएगा 2 log 2, पावर आगे आ जाएगा। और log 2 का जो वैल्यू है वो तो 0.3 है, यानी कि मुझे मिलेगा 0.6। ठीक है, उसके बाद जैसे log 8 का मुझे निकालना है, log 8 का log 2 का पावर क्यूब, यानी कि 3 आगे आ जाएगा log 2। तो log 2 का तो वैल्यू है 0.3, यानी कि मुझे मिलेगा 0.9। तो देखो बच्चों, log 2 का अगर मुझे वैल्यू मालूम होगा तो log 4 का 0.6, log 4 का 0.60 है, लेकिन हम 0.6 लिख सकते हैं। log 2 से log 4 मुझे मिल गया, और फिर log 8 का भी मुझे मिल गया। log 8 का 0.9, देखो log 8 का बच्चों 0.9 है। ठीक है, log 8 का 0.9, log 4 का 0.6, log 2 का 0.3। तो 3 आपका वैल्यू, एक वैल्यू से 3 वैल्यू का हो गया। उसके बाद log 3 को आप याद कर लीजिए 0.47, log 5 का 0.69, उसके बाद log 7 का 0.84। ठीक है बच्चों, ये देखो बच्चों 0.47 आप राउंडिंग करेंगे तो ये 0.48 है। ठीक है, log 3 का 0.48, log 3 का और log 7 का अगर देखेंगे जस्ट उल्टा 84, ये 48, ये 84। ठीक है, 48, 84। log 3 और log 7 का आप याद कर सकते हैं। log 3 का अगर याद है आप log 7 का भी याद कर सकेंगे, क्योंकि 48 है तो ये 84 सिंपली। उसके बाद log 5 का 0.699, log 6 का 0.77, log 9 का इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, log 9 का तो और log 8 का तो याद कर सकेंगे, इसका log 9 का भी याद कर लीजिए, और log 10 का तो 1 होता है बच्चों। ठीक है, अभी हमें किसी का अगर निकालना है, मान लो मुझे निकालना है log 12 का, तब मैं क्या करूँगा? मुझे तो 10 तक, मैंने तो कहा है कि 10 तक आप सीखो, यहाँ तो 12 है, तो अगर 12 होगा बच्चों तो 12 को आप लिख सकते हैं 3 4 जा 12, और log का प्रॉपर्टी है कि इंटू जो है वो बनता है प्लस, इंटू बन जाएगा प्लस। ठीक है, इंटू बन जाएगा प्लस। log 3 का वैल्यू कितना है बच्चों? 0.48, प्लस log 4 का वैल्यू कितना है बच्चों? 0.60 या 0.6 से प्लस कीजिए तो 8 10 1 1.08। ठीक है बच्चों, log 12 का वैल्यू कितना है? 1.08। और log 10 के बाद, log 10 का बाद जो वैल्यू होगा 99 तक वो सब 1 पॉइंट ही होगा बच्चों। log 100 का वैल्यू कितना होगा? चलो देखते हैं log 100 का वैल्यू कितना होगा बच्चों। log 100 का वैल्यू 100 मीन्स 10 स्क्वायर है, 2 आगे आएगा, log 10 का तो 1 होता है, 2 इंटू 1 2, log 100 का वैल्यू कितना है? 2। तो बच्चों log 10 के बाद 11 से लेके 99 तक जो वैल्यू होगा वो सब 1 पॉइंट में आएगा, क्योंकि log 100 का 2 है। ठीक है बच्चों, दूसरा बीच का जो वैल्यू होगा वो 1 पॉइंट होगा, और log 10 से जो पहले 1 तक है वो जब 0 पॉइंट, क्योंकि log 1 0 है, ये log 10 1 है, इसका बीच का वैल्यू 0 पॉइंट होगा। है log 3/2, इसका मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों? मैं इसे log 3 माइनस log 2 करूंगा, क्योंकि डिवाइड जो है तो माइनस होता है, और log 3 का वैल्यू 0.48 माइनस
log 2 का वैल्यू है 0.30, इसे माइनस कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा 810। log 3/2 का आंसर है 0.18। ठीक है। उसके बाद नॉन स्टैंडर्ड बेस, यानी कि जैसे कि ये, इसका वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना। ये तो क्या है बच्चों, नॉन स्टैंडर्ड बेस है। इसे अगर कोई बेस में मुझे लाना है, ठीक है, ये फॉर्मूला को पहले आप देख लीजिए, log x b, इसे हम लिखना है, इसे मुझे लिखना है log b और log x। ठीक है, b और x। ठीक है बच्चा, log x b का लिखना है log b और x। उसके बाद यहाँ जो बेस है, बेस आप अपना मुताबिक 10 बेस, किसी बेस में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला का यूज़ ऐसा है, ऐसा कुछ भी बेस होगा जो नॉन स्टैंडर्ड बेस है, यानी कि 10 में नहीं है, दूसरा बेस है, तो उसे आप 10 में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। इससे भी एक लॉग बना दूंगा और x को भी एक लॉग में बना दूंगा। एग्जाम्पल, जैसे मैं ये क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूँ, log 3 4, ये तो नॉन स्टैंडर्ड है, तो इसे मैं क्या करूँगा, log 4/log 3, और बेस, इसका बेस जो है मैं दे दूंगा 10। तो log 4 का वैल्यू कितना है बच्चों, 0.6021, और इसका वैल्यू है log 3 का 0.3010। तो इसे आप डिवाइड कीजिए, आपको कुछ मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो log 3 4 का आंसर कितना होगा बच्चों, 2 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये है तरीका। और सपोज बच्चों क्वेश्चन ऐसा है, log 3 27, ये क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो इसे मैं क्या करूँगा, पहला स्टेप होगा 27 और यहाँ log 3। ठीक है, तो उसके बाद देखो बच्चे 27 है, यहाँ तो मैं 10 तक आपको बताया कि 10 तक पढ़ना है, तो इसे मैं क्या करूँगा, इसे बच्चों log, ये 27 है ना, 27 मतलब हम मालूम है, मुझे पता है कि 3 क्यूब होता है, और ये है log 3। ठीक है, तो यहाँ मुझे क्या करना है, ये पावर जो है वो तो आगे आ जाएगा, 3 log 3 और log 3। उसके बाद यहाँ तो बेस मुझे देना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ बेस में कुछ भी दे सकता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ बेस आप अपना चॉइस का दे सकते हैं। जैसे यहाँ मैं बेस में दे दूँगा 3, यहाँ मैं बेस दे दूँगा 3। क्यों मैं बेस दूँगा 3? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला कि बेस और एक्सपोनेंट अगर बराबर होगा तो इसका बदले आप लिख सकते हैं 1, इसका बदले लिख सकते हैं 1, यानी कि 3 × 1/1, आंसर है इसका 3। ठीक है, और सपोज log 1/27 बेस, और यहाँ है 9, इसे सॉल्व करना है आपको, नॉन स्टैंडर्ड बेस है, तो मैं क्या करूँगा, log 9/log 1/27, पहला स्टेप मेरा ये होगा। उसके बाद log 9 का मतलब है 3², और log 27 मतलब 1/3³। log का जो प्रॉपर्टी है वो पावर तो आगे आ जाएगा, 2 log 3, और यहाँ पे भी 3 log 1/3। उसके बाद तो बेस को हम अपना चॉइस में दे सकते हैं। उसके बाद बच्चों देखो, log का एक प्रॉपर्टी है, इसे मैंने नहीं बताया था आगे में। देखो 1/x होगा ना बच्चों, तो इसे आप log x लिख सकते हैं, लेकिन आगे माइनस आपको देना पड़ेगा। इसे 1/3 जो है ना, 1/3 को मैं लिख सकता हूँ 3, लेकिन मुझे यहाँ माइनस देना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 log, उसके बाद यहाँ जो बेस है मैं अपना चॉइस का दूंगा, इसे log 3, यहाँ मैं 3 दूंगा। ठीक है बच्चों, सेम बेस देना है लेकिन, हाँ बच्चों, तो इसका आंसर 1 होगा, इसका आंसर 1 होगा, आंसर है इसका -2/3। तो नॉन स्टैंडर्ड बेस को आप कैसे सॉल्व करना है ये मैंने बता दिया। अब यूट्यूब पे कोई भी वीडियो में आप ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको नॉन स्टैंडर्ड बेस का कोई वीडियो यूट्यूब में नहीं है। एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालने के लिए, चैप्टर 3 केमिस्ट्री में। तो एंटी लॉग क्या है बच्चों, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं एंटी लॉग। सपोज मुझे निकालना है एंटी लॉग ऑफ
5.3010 इसका मुझे निकालना है। ठीक है बच्चों, इसका एंटी लॉग निकालना है। देखो बच्चों, एंटी लॉग को निकालने के लिए मुझे लॉग का प्रॉपर्टी क्लियर होना पड़ेगा। सबसे पहले देखो बच्चों, 5 इसे मैं क्या करूँगा, 5.3010 मैं ऐसा लिख सकता हूँ। इसे प्लस करेंगे तो यही मुझे मिलेगा। उसके बाद एंटी लॉग निकालने के लिए इस 5 को मैं लिखूंगा log 10, पीछे मैं लिख दूंगा। ठीक है बच्चों, ऐसा क्या, क्योंकि log 10 का वैल्यू कितना है, 1 है। 5 × 1 इज 5। उसके बाद 0.30, इससे अगर देखेंगे तो ये है log 2। देखो बच्चों, एग्जैक्ट 0.3 कुछ भी हो सकता है, आप राउंडिंग में लीजिए। 0.3 यहाँ अगर दूसरा कुछ भी नंबर होगा तो आप उसे मान लीजिए log 2। ठीक है, आपका आंसर जो है अप्रोक्सीमेट वही आएगा। तो इसे मैं लिख दूंगा log 2 से, उसके बाद एंटी लॉग, जैसे 5 log 10, इसे मैं लिखूंगा log 10⁵। उसके बाद log 2, उसके बाद log का जो प्रॉपर्टी है प्लस जो बन जाएगा इनटू, क्योंकि इनटू बनता है प्लस, तो प्लस बन जाएगा इनटू log 2 × 10⁵। इसे मैं पीछे ले आगे ले, कोई बात नहीं, बात बराबर है। देखो बच्चों, 2 × 10⁵, प्लस को मैं इनटू बंदी कर दिया। log और एंटी लॉग ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा 2 × 10⁵। इसका आंसर है 2 × 10⁵। एग्जाम्पल देखो बच्चों, log सपोज 15.69। ठीक है बच्चों, तो इसे क्या करेंगे, एंटी लॉग मुझे निकालना है, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग इसका निकालने के लिए सबसे पहले मैं 15 + 0.69 इसे कर दूंगा एंटी लॉग। उसके बाद 15 का पीछे लिख दूंगा log 10, और 0.69 आता है log 5 में, तो मैं लिख दूंगा 5 एंटी लॉग। उसके बाद इसे log 10⁵ प्लस log 5। उसके बाद एंटी लॉग, तो यहाँ इंटू है, प्लस है तो बन जाएगा इंटू 10⁵। इसे कैंसिल कर दीजिए, 5 × 10⁵ हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से बच्चों एंटी लॉग को कैलकुलेट करता है। तो अगर माइनस में देगा तब भी आप सेम तरीका से कीजिए। सपोज एंटी लॉग ऑफ -7 सपोज -7.23 कुछ भी दे सकता है। तो एंटी लॉग आप क्या करेंगे, लॉग -7.23, आप इसे कर सकते हैं -8 प्लस 8.00 0.23, अगर माइनस करेंगे तो 7 9 से 2 7, तो 0.77। देखो बच्चा, -8 प्लस 0.77 दोनों का अगर आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -7.23 मिलेगा। ठीक है, तो इसे मैंने ऐसा कर दिया। उसके बाद एंटी लॉग, तो माइनस को सॉल्व करने का भी तरीका सेम है। -7 जो भी दिया है उससे आप 1 नंबर ग्रेटर, जैसे -8, और कितना माइनस करने से ये मिलेगा आप देख लीजिए। उसके लिए सिंपली ये 8.00 और 0.23 माइनस कीजिए, मिल जाएगा आपको आंसर। तो उसके बाद 8 को फिर से लॉग पीछे में लिख दूंगा 10, 0.77 तो यहाँ log 6 है, log 6 में लिख दूंगा, या अप्रोक्सीमेट जो भी आएगा, मान लो 0.76 भी मुझे अगर मिल जाएगा तो मैं log 6 ही लिख दूंगा। उसके बाद एंटी लॉग log 10⁻⁻8 log 6, तो एंटी लॉग 6 इंटू log 6 इंटू 10⁻⁻8, log कैंसिल, log एंटी लॉग कैंसिल, तो इसका आंसर हो गया -8। ठीक है बच्चों, तो इतना नॉलेज से आप लॉग और एंटी लॉग का 11-12 का सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों,
Thank you for watching the video.